अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। फार्म पे बहुत से मसले चल रहे होते हैं। आज एक ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जो कि हर फार्म पे हर जानवर को किसी ना किसी स्टेज पे ये मसला आता है। तो मसला बड़ा अहम है। जानवर प्रोडक्शन नहीं देगा। जानवर जो है ना वो दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाता, दोबारा से इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होता। तो ये मसला क्या है? कोई कमर्शियल डेयरी है, कोई छोटा फार्मर है, किसी ने घर में जानवर रखा हुआ है। तकरीबन हर जानवर को ये मसला आता है। तो ये जानवर खड़ा है जी। इसने रिसेंटली ये इस मसले से बाहर निकला है। पिछले तकरीबन आज से 4 दिन पहले ये इसी मसले में था। तो मसला बड़ा सादा सा है लेकिन बड़ा टेक्निकल है। इसको देखने की ज़रूरत है, एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि मसला है क्या और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आज मैं कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जिनको देखते हुए आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मेरे जानवर में ये मसला चल रहा है। तो ये जो जानवर है ये आज से 3 दिन पहले अचानक से ये ऑफ फीड हो गया और इसने मुख्तलिफ चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। नॉन फूड आइटम्स को, लोहे के पाइप पड़े हुए थे उनको खा रहा था, ज़मीन को खाया जा रहा था बड़ी शिद्दत से। कोई आगे ईंट, कोई रेत, जो कुछ इसे मिल रहा था ना ये बड़ी स्पीड से उसको खाया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ठीक है, ये इस मसले से निकल चुका है। अब इस मसले की 2-3 अकसाम है। ये तो बड़ी सीवियर किस्म थी जो इस जानवर ने सफ़र की। तो अभी हम आते हैं मसले की तरफ। मसला क्या है जी कि हम ह्यूमंस में बात करते हैं डाइटिंग की कि जी कीटो डाइट कर रहे हैं। वो कीटो डाइट बेसिकली क्या है? एक बीमारी है जो हम ह्यूमंस में वेट लॉस करने के लिए, वजन को कम करने के लिए जानबूझ के हम बॉडी के अंदर वो कीटोसिस का एक प्रोसेस है जिसको हम इंड्यूस करवाते हैं, शुरू करवाते हैं और उसकी वजह से हमारा वेट लूज होना शुरू हो जाता है। यही से इस मसले का आपको आइडिया हो जाएगा वेट कैसे लूज होगा। बॉडी की जो फैट है, जो जिस्म में चर्बी है, वो पिघलना शुरू हो जाती है कीटो डाइट में। तो जानवरों को कीटो डाइट की ज़रूरत नहीं और इनको कीटो डाइट से बचाना चाहिए, लेकिन इनमें ये मसला सबसे ज़्यादा है। और स्पेशली वो जानवर जो पहला बच्चा देते हैं, जो बच्ची है या जोटी है जिसने अपना पहला बच्चा दिया होता है, उसमें ये मसला ज़्यादा है। मसला क्या है जी? हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस के, ऐसी बीमारियां जो किसी कमी की वजह से, खुराक में किसी कमी की वजह से होती हैं। जैसे कि हम सूतकवात, मिल्क फीवर बोलते हैं, क्यों हुई है जी? कैल्शियम की कमी की वजह से। हम बोलते हैं जी मैग्नीशियम टेटनी, जानवर को अचानक ही अकड़ाव आ गया जानवर में, क्यों हुई है जी? मैग्नीशियम की कमी की वजह से। इसी तरह कीटोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर के जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लूकोज की कमी की वजह से जानवर में मसले आते हैं। कीटोसिस का प्रोसेस क्या है? जानवर जब भी, क्यों होती है कीटोसिस, कौन से स्टेज पे हो सकती है? जानवर जब भी बच्चा दे के आता है, बच्चा देने के बाद उसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अब वो जानवर जो 2-3-4 बच्चे दे चुका है उसको भी एनर्जी चाहिए, उसे भी ताकत चाहिए। लेकिन वो जानवर जिसने पहला बच्चा देना है उसको डबल खुराक चाहिए होती है। एक तो खुराक चाहिए बच्चा देने के बाद, वो जो दूध पे आ रहा है, दूध पैदा करने के लिए उसे खुराक चाहिए। दूसरा, पहले सूए के बाद अमूमन जानवर अपनी हाइट को बढ़ा रहे होते हैं। अभी उनका जो कद है, जो लेंथ है, वो बढ़नी होती है, तो उन्हें दूसरी एनर्जी चाहिए अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में अगर खुराक में हम एनर्जी की कमी कर देंगे, मतलब जानवर को वो खुराक नहीं देंगे जो उसकी ज़रूरत है, या उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे जिस लेवल तक उसे चाहिए, तो जानवर कीटोसिस में चला जाएगा। ये है बेसिकली, हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जानवर चला जाता है। स्कार्विंग के बाद हम जानवर को अच्छी खुराक देंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में रहेगा, वो कीटोसिस में नहीं जाएगा। जो ही जानवर को उतनी खुराक नहीं देते जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, तो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है? उसके जिस्म में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसकी जो बॉडी फैट है, जो चर्बी है जिस्म के अंदर, स्पेशली जो जिल्द के नीचे होती है, वो बड़ी स्पीड से पिघलना शुरू हो जाती है, मोबिलाइज होना शुरू हो जाती है। जब वो मोबिलाइज हो जाएगी तो वो चर्बी जो है, लीवर इतनी ज्यादा चर्बी को एकदम से जिगर हजम नहीं करता, मेटाबोलाइज नहीं करता, तो ब्लड में कीटोन बॉडी जाना शुरू हो जाती हैं। जब ब्लड में कीटोन बॉडी जाएंगी, जानवर कीटोसिस में चला जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जानवर कीटोसिस में? ये सबसे ज्यादा
जानवर को बच्चा देने के बाद होती है, पहले महीने में या दूसरे महीने में, और स्पेशली उन जानवरों को जिन्होंने बच्चा दिया है और वो पहले सूए में है, उनको भी ये ज्यादा होती है। प्लस कीटोसिस की एक किस्म है जिसको हम सेकेंडरी कीटोसिस कहते हैं। सेकेंडरी कीटोसिस क्या है? जानवर ने बच्चा भी नहीं दिया हुआ, जानवर हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, अचानक से जानवर को कोई मसला आ गया, वो बीमार हो गया किसी भी बीमारी की वजह से, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं जानवर को, से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जानवर को बुखार हो गया, आपने 3 4 5 दिन बुखार की ट्रीटमेंट की, जानवर ठीक हो गया, जानवर ने खाना पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने क्या देखा कि जानवर खा पी ठीक रहा था, अचानक से वो फिर से आप फीड हो गया। क्यों आप फीड हुआ है? आप परेशान हो गए हैं कि चलो पहले तो इसे बुखार था तो हम इसको बुखार की ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये इस वजह से आप फीड आ, अब इसका टेम्परेचर भी टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद जानवर आप फीड क्यों हुआ है? उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन वो आप फीड हो गया। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कीटोसिस, कि वो कीटोसिस जो किसी बीमारी से निकलने के बाद आती है। मसला क्या हुआ? जानवर कीटोसिस में, जानवर बीमार था, उसकी जो खुराक की कमी थी उसके जिस्म में वो चल रही थी, तो जानवर ने 3 4 5 दिन से फीड नहीं किया, नतीजा क्या हुआ? वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया और उस बीमारी से तो वो निकल गया लेकिन वो कीटोसिस में चला गया। ऐसे में हम कंफ्यूज कर जाते हैं डायग्नोसिस को कि क्या मसला है, क्यों जानवर ठीक नहीं हो रहा, ये तो ठीक हो चुका था, 2 दिन इसने फीड की है, आज फिर से आप फीड हो गया। तो यहीं पे आपका फोकस जाना चाहिए इस साइड पे कि जानवर कहीं सेकेंडरी कीटोसिस में तो नहीं चला गया। अलामत क्या होंगी? कीटोसिस की 2 3 टाइप्स हैं। सेकेंडरी कीटोसिस पे मैं चूंकि बात कर रहा हूं, पहले मैं इसी का बता दूं कि जानवर जो ही बीमारी से निकलेगा सेकेंडरी कीटोसिस में जाएगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ड्राई फीसिस करेगा, जो वो गोबर पास करेगा वो खुश्क होगा, और इसके बाद जानवर का जो अगले मसले हैं, ड्राई फीसिस करेगा, प्लस जानवर दूसरी अगर हम कीटोसिस की बात करते हैं उसमें जानवर क्या करेगा? दूसरी कीटोसिस में जानवर ऑफीड हो जाएगा, ठीक है जी, ऑफीड होगा, इसके बाद जानवर की मिल्क प्रोडक्शन अचानक से कम हो जाएगी, प्लस क्या, जानवर ऑफीड के साथ चूंकि वो खा कम रहा है उसका दूध भी कम हो जाएगा। ये कुछ अलामत है। इसके अलावा एक स्वीट स्मेल बोली जाती है कि उसके सांस से या उसके यूरिन से मीठी खुशबू आएगी, ये भी एक कीटोसिस का साइन है। लेकिन सबसे अहम साइन क्या है? वो है सब कट फैट का खत्म हो जाना, मतलब जिल्द के नीचे जो फैट है उसकी वजह से जिल्द जानवर की इलास्टिक होती है, हम जिल्द को ऐसे पकड़ के खींचेंगे वो आसानी से आ जाएगी, जो ही छोड़ेंगे वो फौरन से अपनी जगह वापस चली जाएगी। लेकिन कीटोसिस में क्या होगा? क्योंकि बॉडी जिल्द के नीचे जो फैट थी वो खत्म हो जाती है, जानवर की जिल्द को खींचेंगे तो वो जिल्द जो है ना हार्ड होगी, सख्त फील होगी, जैसे डेड एनिमल की खुश्क जिल्द होती है वैसे आपको फील होगी। तो ये इसका मेजर डायग्नोस्टिक साइन है, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जानवर जो है वो कीटोसिस में है। जानवर की जो स्किन है कीटोसिस में वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको इस जानवर की दिखाऊं तो इस जानवर की आप अगर अभी देखें तो जिल्द में थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ चुकी है, लेकिन जब इसे मसला हुआ है इसकी जिल्द बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी, ऐसे हम खींच रहे थे तो ये बड़ी हार्ड थी जिल्द, लेकिन अभी ये काफी बेहतर हो चुकी है। ये साइन है कि ये अब कीटोसिस से बाहर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये कीटोसिस का डायग्नोस्टिक साइन है कि अगर आप इसकी जिल्द को पकड़ के खींचेंगे यहां से या रिब्स के पास से तो जिल्द बड़ी हार्ड होगी, वो आसानी से हाथ में नहीं आएगी, खींचना चाहेंगे वो खींचेगी नहीं, ठीक है जी। तो ये मेजर डायग्नोस्टिक साइन है। इसके अलावा नर्वस कीटोसिस, कीटोसिस की एक किस्म है जिसको हम नर्वस कीटोसिस कहते हैं, जो कि इस जानवर ने फेस की है। उसमें क्या है कि जानवर नर्वस हो जाता है, नॉन फूड आइटम्स को खाएगा, जैसे कि लोहा पड़ा हुआ है उसको मुंह मारेगा, मिट्टी पड़ी हुई है उसको खाना शुरू कर देगा, कोई ईंट पड़ी हुई है उसको खाना शुरू कर देगा, पत्थर खाना शुरू कर देगा। ये बड़ा क्लियर कट साइन है। प्लस जानवर ग्रेन्स को रिफ्यूज करेगा, जो उसके आगे हमने वंडा डाला है, जो हमने साइलेज डाला है वो उसको नहीं खाएगा, बल्कि पुअर रेफ्यूजीज को खाएगा। अगर उसे तूड़ी पड़ी हुई मिलेगी वो तूड़ी खाएगा, पराली पड़ी हुई है वो उसको खाएगा, मतलब वो अच्छी खुराक छोड़ के जो कम न्यूट्रिशन वाली खुराक है उसको खाएगा। तो इसके अलावा नर्वस कीटोसिस के बाकी साइंस अगर हम देखते हैं, इनकोऑर्डिनेशन है, जानवर चलेगा और ऐसे डोलता हुआ चलेगा, इनकोऑर्डिनेशन है, जानवर अग्रेसिव हो जाता है। प्लस कभी कभी जानवर च्यूइंग करता है कि वो बिल्कुल ऐसे जानवर खड़ा है लेकिन वो मुसलसल अपना जो मुंह है ना वो उसको ऐसे हिलाया जा रहा है जैसे कुछ चबा रहा है, हालांकि मुंह में कुछ भी नहीं होता। ये है नर्वस कीटोसिस।
तो ये कुछ कीटोसिस की मेन अलामात थी। एक नॉर्मल कीटोसिस है जिसमें अचानक से जानवर ने काविंग के बाद दूध कम कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, आपने जिल्द को चेक किया, जिल्द उसकी हार्ड होगी। दूसरी कीटोसिस की टाइप है नर्वस कीटोसिस, जिसमें वो नॉन फूड आइटम्स को खाना शुरू कर देता है। तीसरी सेकेंडरी कीटोसिस है जो किसी बीमारी से निकलने के बाद आती है और किसी भी स्टेज पे आ सकती है। इवन के जानवर अगर प्रेग्नेंट है, बच्चा देने में कुछ दिन रहते हैं, तो भी उसे कीटोसिस हो सकती है। तो ये थी मेन कीटोसिस। अभी हम बात करते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कंडीशन को मजीद वर्स कर देते हैं। इस गाय की अगर हम बात करें, ये बच्चा देने से पहले ओवरवेट थी, हेल्दी थी। जानवर को हमेशा एक नॉर्मल वेट में रह के बच्चा देना चाहिए। अगर वो ओवरवेट है तो वो काविंग के बाद किसी ना किसी प्रॉब्लम में जाएगा। ओवरवेट मीन उसे फैटी लीवर होगा, उसके लीवर के गिर्द फैट होगी। बच्चा देने के बाद वो जानवर जो है ना, वो कीटोसिस में जाएगा ही जाएगा। सो हम बात करते हैं कीटोसिस को कि जानवर में जब भी आपने काविंग से पहले जानवर का बीसीएस इतना रखें कि वो ओवर कंडीशन ना हो, वो फैटी ना हो जाए। हाँ, बच्चा देने के बाद आइडियली हम कहते हैं कि जानवर को सिर्फ बॉडी कंडीशन का 1 पॉइंट ड्रॉप करना चाहिए। जैसे कि जानवर जब काफ करेगा, उसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 3.5 3.75 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये था काविंग से पहले का। जब वो बच्चा दे के आया, दूध पे आ गया, तो पहले महीने में जानवर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर ड्रॉप हुआ है वो मैक्सिमम 1 पॉइंट ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि उसे 3.5 से 2.5 तक आना चाहिए। अगर वो 2.5 से पीछे चला गया बॉडी कंडीशन, तो मैक्सिमम चांसेस हैं जानवर कीटोसिस में चला जाएगा, और ये साइन है कि आप जानवर की फीड पूरी नहीं कर रहे। सो ये था कीटोसिस पे डिटेल्ड एक डिस्कशन, इसकी वजूहात पे। ट्रीटमेंट का जैसे मैंने बताया कि ये डेफिशिएंसी डिजीज है, ग्लूकोज की कमी की वजह से होती है। इसमें हम जानवर को ग्लूकोज ही देंगे, प्लस जानवर को ये जो प्रिकॉशंस बताई हैं मैंने, फैक्टर बताए हैं कि क्यों क्यों होती है, कैसे कैसे होती है, इन फैक्टर्स को हम करेंगे कि जानवर जब बच्चा दे के आता है, पहले 3 4 5 6 दिन उसको नॉर्मल डाइट पे रखें, बल्कि कोशिश करें काविंग से पहले ही उसकी डाइट को बेहतर करना शुरू कर दें, ताकि उसका जो र्यूमन का फ्लोरा है वो उसको अडॉप्ट कर ले। तो जब जानवर बच्चा दे के आता है, पहले 4-5 दिन उसको नॉर्मल डाइट पे रखें, फिर उसको अच्छी खुराक दें, स्पेशली पहला महीना 1.5 महीना, जिस महीने में उसे प्रॉब्लम्स आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, उस महीने में जानवर को अच्छी खुराक दें। उसे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में रखें, उसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाने दें। अगर जाएगा तो सारे मसले आएंगे। एक तो ये मसला है कि वो जानवर जो है वो कीटोसिस में जाएगा, एक तो वो लॉस हुआ, दूसरा वो दोबारा अपनी उस प्रोडक्शन पे कभी नहीं आएगा जिस पे उसने जाना था। तीसरा मसला, वो जानवर दोबारा से इतनी जल्दी हीट में नहीं आएगा और इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी नहीं होगा। सो अगर हम उसकी पूरी कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का लॉस, तो कीटोसिस का लॉस जो है वो तकरीबन हमें एक जानवर की कीमत पड़ जाती है। इसलिए कीटोसिस को आने से रोकें। जो सारे मैंने मैयर्स बताए हैं, इन पे कड़ी नजर रखें। आपके फार्म पे फर्स्ट लैक्टेशन वाला, पहले सूए वाला जानवर अगर फीड कम कर गया है तो आप उसको फौरन कीटोसिस के लिए चेक करें। ये फिजिकल साइंस हैं। इसके अलावा आप उसको ब्लड टेस्ट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल हैं ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग वाली डिवाइसेस, प्लस कीटोन बॉडीज को मेजर करने वाली डिवाइसेस मौजूद हैं। आप जानवर का काविंग के बाद रूटीनली उसका ब्लड टेस्ट कर लिया करें, चेक कर लिया करें अपने फार्म पे कि मेरा कोई जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में तो नहीं। अगर आपका फ्रेश ग्रुप में मैक्सिमम जानवर उनके ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल हाई आता है, तो समझें कि आपकी जो फीड फार्मूलेशन है उसमें कोई इशू है, मुझे इसे बेहतर करना है, जानवर को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लेके आना है। तो ये था जी कीटोसिस पे डिटेल्ड एक डिस्कशन। तो नेक्स्ट उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे और इस मसले को अपने फार्म पे आने से रोकेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।